स्वागत है अपने आज के एक नई वीडियो में और जिसमें आज हम सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलेंगे। तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन हमारा पहला रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जैसा पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यानी 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम थी। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। यानी 1857 ईस्वी की विद्रोह की जब शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, तब मेरठ स्थित जो छावनी 20वीं एनआई तथा 3 एलसी की पैदल सैन्य टुकड़ी के सिपाहियों द्वारा चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करने से हुई थी। 1857 की विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जबकि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामेस्टरन थे और कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एंसन था। 1857 के सैनिक विप्लव के पश्चात 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की घोषणा की। महारानी की उद्घोषणा द्वारा भारत से कंपनी के शासन को समाप्त करके सीधे क्राउन शासन आरोपित किया था तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को वायसराय का पदनाम देकर भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेपोज 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रमुख कारण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। इसने 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया,
लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था। इसके द्वारा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर से थे। यानी चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी थी और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन को गोली मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल 1857 ईस्वी की सैनिक अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ जो था वो था तात्या टोपे। कौन था? तात्या टोपे, जो कि 5 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह की शुरुआत कानपुर में हुई थी और वहां पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ढोंडू पंत ने विद्रोह के नेतृत्व का प्रदान किया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ढोंडू पंत ने विद्रोह के नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी सहायता उनके सेनापति तात्या टोपे ने की। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग था, जो एक विश्वासघाती जमींदार मान सिंह द्वारा अंग्रेजों को पकड़वा दिए गए। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो वो थे बिहार से संबंधित। यानी जो कुंवर सिंह थे वो किससे संबंधित थे? तो वो बिहार से संबंधित थे। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यूपी टेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। यूपी टेट के आगे हम आपको पूरी साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कराएं। कुंवर सिंह जो हैं वो बिहार के आगरा जिले में स्थित जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार थे। वे 1857 ईस्वी के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, उस समय 80 वर्ष के वयोवृद्ध थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य साहस, वीरता एवं सेना नायकों के आदर्श गुणों से मंडित किया था और इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजी सत्ता उलटकर अपनी सरकार स्थापित की। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघर्ष किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन को। हमें सूची फर्स्ट से और सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में क्रांतिकारियों के नाम है और एक स्थान है, तो हम देखेंगे किस क्रांतिकारी का किस स्थान से संबंध है। अगर हम नाना साहब की बात करें तो नाना साहब जो थे वो किससे संबंधित थे? तो वो कानपुर से संबंधित थे। इसका ऑप्शन। नवाब हामिद अली खान जो थे वो थे दिल्ली से संबंधित। मोहम्मद अहमद उल्लाह जो थे वो लखनऊ से संबंधित थे और मनी राम दीवान जो थे वो असम से संबंधित थे। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह के जो नेता थे वो थे खान बहादुर। कौन थे? खान बहादुर। यानी ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट करेक्ट है। यानी बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और अपने नवाब को घोषित किया। संपूर्ण रोहिलखंड के यही नेता थे। कैंपबेल ने यहाँ विद्रोह को समाप्त किया और खान बहादुर को फांसी की सजा दी गई। विद्रोह के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री पामस्टर्न था और गवर्नर जनरल भारत लॉर्ड कैनिंग था। यानी जो गवर्नर जनरल थे जो भारत के वो लॉर्ड कैनिंग थे और विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जो था वो जॉर्ज एंडरसन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो कि 1857 में प्रारंभ हुई थी, जो कि कहां हुई थी? सबसे पहले तो मेरठ से शुरू हुई थी। कहां से? मेरठ से। यानी 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो 10 मई 1857 में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था। धीरे धीरे यह विद्रोह दिल्ली, बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, झांसी, अवध, जगदीशपुर, बिहार तक फैल गया। दिल्ली में जाकर सैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करके बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। उसके बाद वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 संग्राम का जो नेता था इलाहाबाद का? तो वो था मौलवी लियाकत अली। कौन थे? मौलवी जो लियाकत अली थे वो 1857 के हिस्ट्री में मौलवी लियाकत यानी उस समय नेता थे, जो कि 1856 से 1862 ईस्वी के समय ही 1857 का विद्रोह हुआ तथा इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर व अजीमुल्लाह ने फतेहपुर में 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया था। अगला, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो वो करना पड़ा ह्यूरोज का। यानी रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम जो युद्ध में ह्यूरोज ने से सामना करना पड़ा था। पहले तो उसके करारी शिकस्त रानी ने दी, परंतु बाद में अप्रैल 1858 को ह्यूरोज ने झांसी पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो वो था चित्तौड़। कौन था? चित्तौड़। यानी 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर तथा लखनऊ विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। झांसी में विद्रोह की कमान रानी लक्ष्मीबाई ने संभाली थी। तात्या टोपे ने भी झांसी की रानी का सहयोग किया था। 30 मई 1858 ईस्वी को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर आक्रमण किया। 17 जून 1858 को रानी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुई। जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल तथा मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों का कड़ा प्रतिरोध किया था। लखनऊ पर कब्जा किए जाने के बाद बेगम हजरत महल बचकर नेपाल चली गई और मौलवी अहमदुल्ला द्वारा एक लड़ाई में मारा गया। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो उसमें जैसे आगरा नहीं था। कौन न था? नहीं, आगरा नहीं था। यानी 1857 में जो 10 मई 1857 से मेरठ से ये शुरुआत हुई थी और 11 मई को दिल्ली विजय के उपरांत समूचे देश में फैल गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 ईस्वी विद्रोह को स्वतंत्र संग्राम कहा था?
तो वो कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने। यानी बीडी यानी विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा। डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। टी आर होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा। अठारह सत्तावन ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम का जो कारण था वो क्या था। यानी ब्रिटिश शासकों द्वारा आर्थिक शोषण, भारतीय शासकों का असंतोष, धर्म उपर्युक्त सभी। ब्रिटिश सरकार द्वारा पिछले 100 वर्षों में किया गया अत्याचार। सरकार ने देश के आर्थिक शोषण विभिन्न माध्यमों से किया। गोद लेने की प्रथा तथा एन कैन प्रकारण ब्रिटिश समाज के विस्तार में महत्वाकांक्षा भारत सरकार के असंतोष उत्पन्न कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अठारह सत्तावन के विद्रोह में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं था। तो जैसे बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल, तो वो उधम सिंह नहीं थे। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में आंदोलन की बागडोर संभाली थी। उन्होंने अंग्रेजी रेजिडेंस को घेर लिया था और जिसके द्वारा हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई थी। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजिस कादिर को नवाब घोषित किया था। कैंपबेल ने यहां आंदोलन का विफल किया और फैजाबाद में अहमदुल्लाह शाह ने नेतृत्व किया। उन्होंने लोगों को जिहाद के लिए उत्तेजित किया, जबकि कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की अवस्था में बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। आजादी की पहली लड़ाई जो 1857 हुई थी, किसने भाग नहीं लिया था इसमें। तो हम देखेंगे भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि भगत सिंह शामिल नहीं थे। सांडर्स हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। और ज्ञातव्य है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर पश्चिम बंगाल 34वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने पर मनाही करी थी। अब अगले क्वेश्चन में आएंगे। अब हम लोग समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चनों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पहला पॉइंट है कि 1857 का विद्रोह मेरठ के छावनी से प्रारंभ हुआ था। दूसरा, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे एवं नाना साहब ने किया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। वो था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका जो था वो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे और 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर द्वारा किया गया था।
आगे देखेंगे हम 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व करने वाले तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा बीडी सावरकर ने दी थी। 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल एवं चपाती था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 1885 ईस्वी में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में हुई थी। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस नेता दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने जाने वाले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1905 में बंगाल विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। 1857 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे द्वारा की गई थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी मराठी भाषा और द मराठा अंग्रेजी भाषा में है। लाला लाजपत राय का उपनाम शेर ए पंजाब है। इनकी मृत्यु 1928 में में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुई थी। 1911 में भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। कब? 1911 में करने की घोषणा उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। तब 1911 में जब पहले भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 की सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसे सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी और यह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसे वैलेंटाइन सिरोल द्वारा कहा गया। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन 1905 लागू होने के दिन मनाया गया था।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कथन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा का प्रारंभ किया और 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा था। गांधी इरविन समझौता यानी 5 वर्ष 1931 सबने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। याद रहे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो वो सी राजगोपालाचारी थे। कायदे आजम यानी मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। इसे यह उपनाम महात्मा गांधी द्वारा प्रदान किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। साइमन कमीशन भारत आगमन 1928 ईस्वी में आया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 में की गई थी। खुदाई खिदमतगारों को लोकप्रिय नाम यानी लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। अगले पॉइंट में देखते हैं हम हु लिव्स इफ इंडिया डाइज के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। यानी हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज के जो लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने हैं और यह अधिवेशन 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया था। और भारत की आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष जी बी कृपलानी वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे। करो या मरो यानी डू और डाई का मंत्र या कथन महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। इसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में जो 1900 यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों की तरफ से तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें इनकी कृति गीतांजलि के लिए दिया गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित आनंद मठ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने
तैयार किया था, यानी भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने तैयार किया था। अगला पॉइंट है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन अधि कोलकाता में गाया गया, यानी 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया। उसी समय 1911 में कोलकाता यानी भारत की राजधानी जो है वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की गई थी। अगला पॉइंट है झंडा गीत यानी श्याम लाल गुप्त पार्षद द्वारा लिखा गया था। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले कैसे संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, चाहे वो टेट सीटेट के लिए हो चाहे LT के लिए हो, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।